अंकित बेबिका। सो गाइस थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियो पे बहुत सारा प्यार बरसाया है, हमें बहुत बार सपोर्ट किया है एंड वी हैव गॉट सच ब्यूटीफुल कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एवरीवन। सो वी आर थैंकफुल टू ऑल आवर सब्सक्राइबर्स एंड ऑल आवर व्यूअर्स जिन लोगों ने हमारा वीडियो देखा, उसे पसंद किया, हमें सपोर्ट किया एंड थैंक यू सो मच बिकॉज आपके प्यार ने ही हमें मोटिवेट किया है हमारा ये वीडियो बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों ने, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हमारा वीडियो को कोई इतना पसंद करके देखेंगे, प्लस उसमें ना इंटरेस्ट दिखाएंगे कि और डालो और पार्ट 3 डालो, ये बोल के काफ़ी सारे लोग ने इंस्टा पे, हमें फेसबुक पे और यूट्यूब पे कमेंट किया है, पर्सनली टेक्स्ट भी किया है। तो वो सब के लिए हम ये पार्ट 3 अपलोड कर रहे हैं। मैं नहीं, बीच में हम डालने वाले थे तो मैं ना बीमार हो गई थी एक्चुअली। कितना बीमार हो गई थी? शी गॉट ऑलमोस्ट 10 इंजेक्शंस हाथ में, यहाँ पे पीछे कमर में। सो वी आर वेरी सॉरी कि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, बट वी आर हियर बैक with our part 3 of our love story. मैं बीमारी के बारे में बता देती हूँ, मुझे किडनी स्टोन हुआ है एक्चुअली। उसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, ट्रीटमेंट ना मेरा, तो थोड़ा थोड़ा स्टोन निकल गया, थोड़ा थोड़ा बाकी है, मैं अभी भी फाइट कर रही हूँ उसके साथ। तो निकल जाएगा। आप इसी तरह से प्यार बरसाते रहें, सपोर्ट करते रहें एंड लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट विद आवर लव स्टोरी पार्ट 3। सो गाइज पार्ट 3 शुरू करने के पहले जस्ट रिकैप ऑफ पार्ट 2 वेयर हम लोगों ने अपना पार्ट 2 एंड किया था जब तुम्हारी और मेरी मुलाकात हो गई थी ऑन द बर्थडे पार्टी। यस, तो बर्थडे पार्टी में हमारी मुलाकात हुई और वहाँ तक हमने पार्ट 2 लिया था। तो आइए शुरुआत करते हैं उसके आगे। सो बर्थडे पार्टी में क्या हुआ था कि You were very hesitant in talking to me. Obviously. मुझसे बात नहीं कर रही थी और मैं भी तुमसे बात नहीं कर रहा था बिकॉज ऑब्वियसली मतलब इतने समय बाद हम फिर से मिले तो कैसे एक दूसरे से एकदम से सडनली किस तरह से बात कर देना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था तब ना। फिर मैं कैसे बात करती आपसे, बहुत ज्यादा वो ऑकवर्डनेस होता है ना, मतलब कहाँ से शुरुआत करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था बस। या बट देन धीरे धीरे हम लोगों ने ऑब्वियसली थोड़ा सा बात करना शुरू कर दिया था उसी बर्थडे पार्टी में एंड ऐसे बस जब बर्थडे पार्टी खत्म हुई तो मैंने तुमको अप्रोच किया था कि नंबर दे दो, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो। सो तब तो एक्चुअली मैं ना व्हाट्सएप यूज करती थी, ना इंस्टा, ना मतलब इंस्टा सिर्फ यूज करती थी, ना फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम कुछ यूज नहीं करती थी अभी। यस एंड मैंने इनसे बोला कि अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दो, तो इन्होंने कहा कि ये व्हाट्सएप यूज नहीं करती है। तो देन तुमने मुझसे कहा कि फिर मैंने इनको बोला कि आप इंस्टा पे मुझे ऐड कर सकते हो, तो फिर इन्होंने बोला तो ये तो इंस्टा यूज ही नहीं करते। एग्जैक्टली, मैं इंस्टा और फेसबुक यूज ही नहीं करता था। तो फिर मैंने अपना पर्सनल नंबर, कॉलिंग नंबर शेयर किया था। तो कॉलिंग नंबर इन्होंने मुझसे शेयर किया एंड दैट्स इट, दैट वाज वन सडन शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग मीटिंग ऑफ आवर्स। उसके बाद में हम लोगों के पास में एक दूसरे का कॉलिंग नंबर आ गया एंड देन वी लेफ्ट होम। यस, वी लेफ्ट होम। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे शायद टेक्स्ट मैसेज पे थोड़ा बात हुआ। फिर इन्होंने मुझे बोला कि अभी तुमसे तो मैं कैसे बात करूँ, कुछ ना कुछ एक मैसेज करने का वो तो होना चाहिए ना अभी के जमाना में। देखो तुम व्हाट्सएप यूज नहीं करते, आपने मुझे बोला था ना। फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ इनके लिए एक ऐप डाउनलोड किया, टेलीग्राम। यस, मेरे पास भी टेलीग्राम था नहीं। सो मैंने तुमसे पूछा था कि कोई जरिया जिससे हम, इफ यू आर नॉट यूजिंग व्हाट्सएप, I don't know what personal reason she was having, but she was having some reasons of not using WhatsApp. Yes. So I requested her to have at least one कोई एक ऐप, मैसेजिंग ऐप एक डाउनलोड कर लो। तो शी डाउनलोडेड टेलीग्राम दैट टाइम और टेलीग्राम पे हमारी बातें शुरू हुई। बट सडनली टेलीग्राम भी हमारा बहुत ज्यादा मतलब मैंने सिर्फ इनके लिए डाउनलोड किया था और इन्होंने भी शायद ही मेरे लिए किया था, क्योंकि तब आप व्हाट्सएप यूज करते थे। एग्जैक्टली, मेरे लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों यूज करना वाज थोड़ा लेजी भी हूँ मैं। थोड़ा मैं लेजी भी हूँ, तो दोनों डिफिकल्ट हो गया था। आपका जॉब भी वैसा ही था ना। हाँ, तो मैं ज्यादा फिर 15 डेज बाद मैंने फिर टेलीग्राम डिलीट करके फिर मैंने इनके ही लिए, तब से मैं आपसे प्यार दिखा रही थी क्या? ओह माय गॉड, फिर तुमने मेरे लिए तब इनके ही लिए मैंने व्हाट्सएप फिर डाउनलोड किया।
सो देन आफ्टर हमने काफी दिनों तक व्हाट्सएप के ऊपर बात करी, कन्वर्सेशन किया, काफी दिन। एंड देन वन डे मैंने इनसे पूछा कि चलो मिलते हैं। Oh my God! Like मैं मतलब मैं बोल देती हूँ कि आज तक कभी भी किसी भी लाइक अनजान लड़का, लाइक कोई भी होता है ना, ऐसे एक दो बार मिली, ऐसे लड़के से मैं कभी भी लाइफ में नहीं मिली थी। बट इन्होंने मुझे बोला तो मैं तो मजाक में इनको बोल दिया चलो मिलते हैं बिरान मार्केट में, सब्जी मार्केट तो फिश मार्केट बोला शायद मैंने, फिश मार्केट, सब्जी मार्केट, फिश मार्केट, फिश मार्केट बोला होगा क्योंकि वहाँ पे बहुत हल्ला वगैरह होता है। तो फिश मार्केट में तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया, एंड देन मैंने भी मजाक में ले लिया, मेरे को लगा कि ये मजाक कर रही है, एंड फिर मैंने वो मिलने का आइडिया ड्रॉप कर दिया था। हाँ, ड्रॉप कर दिया। देन अगेन 3-4 दिन तक इसी तरह से बात हुई, एंड देन आई अगेन आस्क्ड यू टू मीट। हाँ, ठीक है, एंड नाउ दिस वाज द टाइम व्हेन वी मेट, एंड वाओ, आपको मजा आ जाएगा सुन के ये बात। हाँ। कि लोगों की फर्स्ट डेट बहुत ही मतलब यादगार होती है ना। हाँ, अच्छी exactly. यादगार फर्स्ट डेट होती है। हमारी भी यादगार रही थी, लेकिन इन द अदर सेंस बहुत ही बुरी वाली कॉफी के साथ लाइफ के सबसे बुरी कॉफी मैंने, मतलब इतना गंदा कॉफी है। कहाँ गए थे हम लोग फर्स्ट वाली? वो पर्पल कैफे। वो सुखना वाले रोड पे गए, मतलब पर्पल, या सुखना वाले अभी रोड तो वो लोग सुनेंगे तो हमें क्या बोलेंगे आई डोंट नो, बट तब की मैं बात करूँ तब या बट इफ पर्पल कैफे वालों, अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज अपनी कॉफी, अभी वी होप कि आप लोगों ने अपनी कॉफी अच्छी कर ली है। हाँ, अगर नहीं करी है तो दिस इज अवर रिव्यू फॉर योर कॉफी। योर कॉफी वाज बैड, एक्चुअली बैड। आप लोगों ने हमारी पहली डेट खराब कर दी। कोल्ड कॉफी कोल्ड कॉफी हमने ऑर्डर करी थी, और इतनी गंदी कोल्ड कॉफी थी ना वो, और हमें ना बिना पैसे दिए वहां से। एंड इनफैक्ट व्हाट हैपेंड इज पर्पल कैफे, ना तो ये कभी गई हुई थी, ना तो मैं पहले कभी गया हुआ था। तो जब मैंने इनसे बोला कि चलो मिलते हैं, और इन्होंने हाँ कर दिया, उसके बाद में मतलब ऑब्वियसली मेरा बनता है ना कि मैं कहीं पे लेके जाऊंगा, कहीं पे, मतलब इट वाज माय रिस्पांसिबिलिटी टू सर्च फॉर अ प्लेस। ठीक है, आई हैव आस्क्ड फॉर अ डेट, तो मुझे ही जगह पता करनी थी, तो मैंने जगह पता करी, और मैं ले गया पर्पल कैफे गए, और पर्पल कैफे पे हमारा पोपट हो गया, बुरी तरह से पोपट हो गया वहाँ पे। वो लोग ने हमसे तुम्हें याद है मैं तुम्हारे चेयर पीछे खींची थी? हाँ, पता है मुझे ये तो वही दिख के थोड़ा सा मैंने प्रॉपर चेयर खींची थी तुम्हारे लिए। एग्जैक्टली, सुनो ना, वही सब कुछ देख के मुझे आपसे प्यार, मतलब। बट मैं तुम्हें एक बात बता दूं, लाइफ में मैंने पहली बार कभी किसी लड़की के लिए चेयर खींची थी, क्योंकि मैं कभी डेट पे गया ही नहीं था, और पहली बार किसी के लिए मैंने चेयर खींच के इस तरह से किसी को बिठाया होगा। थैंक यू सो मच, इसलिए तो आज मैं यहाँ हूँ ना, सिंदूर पहन के आपके साथ बगल में खड़ी हूँ, बैठी हुई ये इतना छोटा सा लगाया हुआ सिंदूर। ओह माय गॉड, तो यहाँ तक लगाऊंगी। तो उन्होंने हमें कॉफी सर्व करी, इट वाज अ वेरी बैड कॉफी, देन आई वाज वेरी एम्बैरेस्ड, मैं भी बहुत एम्बैरेस था कि मैं क्या बोलूं, बट देन मेरा मतलब हमने कॉफी का पैसा तो पे नहीं किया था, हमने उनको बुलाया, हमने उनको बोला कि दिस इज अ वेरी बैड कॉफी, एंड वी डिड नॉट पे फॉर इट। देन वी वेंट ऑन अ डिफरेंट, ऑन द सेम डे सेम टाइम, उसी वक्त हम लोग दूसरे कैफे में चले गए, उसका नाम था द रोड साइड कैफे। अच्छा था ना? बहुत अच्छा, वो तो हमारा इनफैक्ट रेगुलर बन गया था। एग्जैक्टली, तो हम लोग रोड साइड कैफे पे गए, एंड देन आगे आने वाले कुछ दिनों तक हम लोग रोड साइड कैफे ही जाते रहे डेट करने के लिए। सो फिर क्या हुआ कि हम वो कैफे जाने लगे। कौन सा वाला था वो? सलवेरी। हाँ, सलवेरी कैफे, वो बहुत अच्छा था ना, वो बहुत ही शानदार था। और वहाँ पे ना वो मतलब खाने का सामान भी सब कुछ अच्छा मिलता था। तो सलवेरी कैफे बन गया हमारा एक गो टू प्लेस, And जहाँ पर हम कई बार roadside- रोड साइड कैफे एंड सलवेरी कैफे हमारा एक गो टू प्लेस बन गया। सो ऑल दोज हु आर देयर इन सिलीगुड़ी एंड वाचिंग दिस वीडियो, आई होप आप सब लोगों ने वो जगह देखी होगी, एंड यू कैन कनेक्ट विद दैट प्लेस। सो व्हेनेवर यू गाइज गो देयर एट द रोड साइड कैफे एंड सलवेरी कैफे, प्लीज मिस अस, गिव अस अ वीडियो कॉल or message us, text us anywhere on her Instagram or on this YouTube channel. हमें बहुत अच्छा लगेगा, हाँ, क्योंकि वो जगह हमारे दिल से जुड़ी हुई है, बहुत ही ज्यादा, है ना? ओके, या सलवेरी कैफे। फिर सलवेरी कैफे में
एक दिन क्या हुआ मूवी वाला सीन? तो नहीं ऐसा हुआ था, वो उस कैफे में नहीं हुआ था वो ना, एक्चुअली तब ना शेरशाह मूवी OTT पे रिलीज हुआ था ना, OTT तो फिर क्या कि मुझे मूवी देखना था, तो सब लोग बोल रहे मूवी, अब बहन लोग भी बोल रहे थे ना रूम में, तो मैंने तब आपको बोला था ना। नहीं, वो मूवी प्राइम पे थी एक्चुअली। हाँ प्राइम पे, हाँ मूवी प्राइम पे रिलीज हुई थी। हाँ OTT पे रिलीज हुई थी, तो इसीलिए वो प्राइम पे था ना, और मेरे पास नहीं था तब ना। प्राइम नहीं था तुम्हारे पास में? तुम्हारे पास प्राइम नहीं था हाँ। इसीलिए तुमने मुझे कहा था कि वो मूवी देखनी है मुझे। सो मैं भी चालाक था, मैंने चालाकी करी। हम लोग गए एक दिन वहाँ पे सलबेरी कैफे में, फिर से कॉफी वॉफी पी हमने, एंड अगेन वो मेरे आई हैव अ कार। उस समय भी मेरे पास कार के अंदर अंकित के पास हमेशा स्पीकर था, मेरा स्पीकर इधर है वो, हमेशा मेरे पास में ये मेरा स्पीकर, ये मेरा साथी। तो इवन इन दी कार ऑल्सो, कार में तो स्पीकर्स हैं ही, लेकिन फिर भी ये मेरा साथी था हमेशा। मैं हमेशा कार में लेके घूमता था। एंड देन मैंने प्लानिंग बनाई कि आज इनको मैं मूवी दिखा देता हूँ, क्योंकि वो डेट हमारी हमेशा आधे पौन घंटे की हो रही थी। तो देन मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आज पूरा मूवी डेट ही कर लेते कार में, है ना। देन उसके बाद नहीं, सलबेरी में रोड साइड कैफे के आगे था तब हम, नहीं वहाँ पे बड़ा सा गाड़ी लगाने का जगह था ना। नहीं, हम लोग सलबेरी कैफे में ही गए थे, मेरे को बहुत अच्छे से याद है। सलबेरी कैफे के बाहर ही, क्योंकि वो वहाँ पे रेलवे का क्रॉसिंग है ना, वो टॉय रेलवे क्रॉसिंग है, वो रेलवे क्रॉस करने के बाद में सलबेरी कैफे के वहाँ पर बैठे हुए थे। फिर मूवी स्टार्ट करी। हाँ वहीं पे हम मतलब मूवी कार के अंदर मूवी देखने लगे, है ना। कार के अंदर हमने शेरशाह मूवी देखी पूरी। फिर वहीं पे हमने खाने का कुछ ऑर्डर किया, फिर वो लोग ला दिया कार के अंदर ही, पूरा मूवी कार के अंदर ही खत्म। पूरा मूवी कार के अंदर खत्म। एंड बट मुझे ना ऐसा लगता है कि वो शेरशाह का जो भी गाना है ना, तो मैं हमेशा आपसे रिलेट कर पाती हूँ वही मूवी के वजह। ये बहुत फिल्मी लग रहा होगा बट ऐसा ही है, मतलब ये लव स्टोरी ऐसा ही है। वो मूवी का सॉन्ग, अगर वो मूवी नहीं आता तो शायद शादी भी नहीं करती। थैंक यू करण जौहर, इफ यू आर आल्सो वाचिंग दिस, वी आर थैंकफुल टू यू करण जौहर एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा कि आपने वो मूवी बनाई। एंड हम वो मूवी साथ में देख पाए ऑन OTT प्लेटफॉर्म। और उसमें वो गाना आया था, तेरी मेरी गल्ला हो गई मशहूर। वो गाना हमारा अगेन हमारा एक लाइक एंथम गाना बन गया था, एक टैग गाना बन गया था हमारे लिए, कि जब भी वो गाना हम सुनते थे या कहीं हमें मतलब सुनाई में आ जाए या कोई वीडियो आ जाए। मैं अभी भी शादी होने के बाद भी आपको ही मिस करती हूं। एग्जैक्टली, मैं भी आज भी वो गाना सुन के हम दोनों एक दूसरे को याद करते हैं। और वो सारी मतलब अभी भी मतलब ऐसा है ना कि लाइक अभी तुम अगर घर चली जाओ, अगर ये अपने घर चली जाए, हमने कितनी बार वीडियो पे ऐसे मतलब टीवी पे वो गाना आ रहा है और हमने वो गाना रिकॉर्ड करके एक दूसरे को भेजा। सो दैट सॉन्ग इज अ वेरी स्पेशल सॉन्ग इन अवर लाइफ। आई होप आप सब लोगों की भी लाइफ में इस तरह से एक स्पेशल सॉन्ग या स्पेशल मूवी रही होगी। तो क्या करना है आप लोगों ने? कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी लाइफ में इस तरह से कौन सा स्पेशल सॉन्ग या स्पेशल मूवी रही है। हमें जान के बहुत अच्छा लगेगा। और मतलब तब तक मैं अंकित को ना कितना जान पाई थी, मतलब मुझे ऐसा लगा बहुत ही ही इज वेरी जेंटलमैन। एक होता है ना जो एक आई नो, बट एक लड़की को कैसा टाइप का वो लड़का चाहिए होता है, मतलब बहुत ही केयर करने वाला। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत नहीं, अंकित बहुत चीजी होके बात करते हैं लड़कियों के साथ में, फ्लर्ट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंकित जो है वही दिखाते हैं, मतलब ही इज वेरी रियल। मतलब अभी भी इनफैक्ट अभी भी यही है। पता नहीं आपका अगर ये एक्टिंग है तो कितना पूरी लाइफ करने वाले हो मुझे नहीं पता। नहीं तुम ऐसे बोलोगे अगर आपकी एक्टिंग है ना तो पूरी लाइफ एक्टिंग में ही रहना। पूरी लाइफ एक्टिंग में रहना प्लीज, ये एक्ट को खत्म मत करना। और बहुत ही रियल जो है मुंह पे बोल देते हैं, जो मन में है, मतलब मन में ऐसे बात रख के बाहर कुछ और दिखाते, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है मुंह पे बोल देते, मतलब
ये मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका। देन वो क्या हो गया फिर वो मूवी, और फिर जब भी वो गाना सुनती मैं अंकित को मिस। सो मूवी खत्म हुई, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो मूवी खत्म होने के बाद, मतलब हम लोगों ने बाद में शेयर करी थी ये बात कि वो मूवी हमने देखी है। वो मूवी खत्म होने के बाद में जब हम अपने अपने घर जा रहे थे तब हमें मतलब हम दोनों ने एक दूसरे को मिस किया। मतलब मूवी देखने के बाद से लेके घर तक पहुंचने तक हम बहुत खुश थे, और घर मतलब अपने अपने घर जब चले गए तो उसके बाद में भी वी वर मिसिंग ईच अदर थ्रू दैट मूवी ओनली, राइट, है ना। एंड देन ये तो हो गया मूवी वाला सीन। उसके बाद में हम लोग मिले रोंगटोंग। सो रोंगटोंग करके एक जगह है, कैसी जगह है वो? हाँ वो मतलब वहाँ सेलवेरी होते हुए, आप लोग को तो पता है ना, वो दार्जिलिंग जाने वाला रास्ता में रोंगटोंग व्यू पॉइंट है ऊपर में ना, सुकना को लेफ्ट छोड़ते हुए आगे निकल जाएंगे। तो अंकित ने मतलब अंकित और मैं यूजुअली हम ना इवनिंग को ड्राइव पे निकल जाते थे, थोड़ा सा छोटा सा ड्राइव हो कुछ भी, मतलब बेसिकली वो होता था कि मिलने का। हाँ तो शुरू में कैफे घूमते थे ना, अभी कहाँ जाएंगे, तो कुछ पता नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो मतलब कुछ भी करके हम ये सोचते थे कि दिन भर चाहे अंकित के दिन कैसा भी रहा हो और मेरा दिन कैसा भी रहा हो, बट शाम को हम एक दूसरे को मिल के हाय हेलो 1-1.5 घंटा के लिए सही, हाफ एन आवर के लिए, मतलब हम लोग मिलते थे। हाँ मिलते ही थे। बहुत प्यार था क्या वहाँ पे। पहले क्या हुआ कि पहले हम एक हफ्ते में एक बार मिला करते थे, फिर 2 बार मिलने लगे, फिर 3 बार मिलने लगे, फिर धीरे धीरे इसी तरह से हमारी बातें बनती गई, चलती गई, बढ़ती गई। एंड देन वी स्टार्टेड मीटिंग एवरी डे है ना, वी स्टार्टेड मीटिंग एवरी डे। एंड उन्हीं वो हर रोज की मीटिंग में हर दिन किसी ना किसी कहीं ना कहीं कैफे जाना, या कहीं पे कुछ खाने जाना, या कहीं घूमने जाना। एंड उसी तरह से हम लोग रोंगटोंग गए थे। रोंगटोंग से वापस आते वक्त मैं बताऊंगी ना, मुझे बताने दो। ऐसा हुआ लाइक तभी तक तो हमारा पर हम काफी बार मिल चुके हाँ काफी टाइम हो गया था ना तब। तो बीच में मम्मी का बर्थडे ये सब कुछ, आपका मम्मी का बर्थडे था कि मैं भी केक आपको जबरदस्ती केक भेजा। एग्जैक्टली। तो फिर उसके बाद में मतलब हम वापस आ रहे थे टर्न मार के ना थोड़ा सा नीचे, रोंगटोंग से थोड़ा सा नीचे, अभी भी मुझे मालूम है, वहां पे आके ना अंकित ने मुझे बोला कैन आई होल्ड योर हैंड। लो मैंने बहुत दिली किसी से पूछा था, if you don't mind can I hold your hand? If you don't mind can I hold your hand? तो I don't know, मैंने भी हाँ बोल दिया, बट उन्होंने मेरा हाथ लाइक वो अंकित ड्राइवर वाला सीट में, हमें को ड्राइवर, ऐसे उन्होंने मेरे हैंड को होल्ड किया। अच्छा लगा मुझे। और मुझे भी फील आ गया था कि तुम्हें अच्छा लग रहा है। आज तक मैंने कभी भी अंकित के सामने एडमिट नहीं किया, तब मुझे अच्छा, आज मैं बता रही हूँ मुझे अच्छा लगा था तब अंकित, थैंक गॉड। तो मतलब हाँ अच्छा लगा था। फिर उसके बाद में ना उसके नेक्स्ट डे से जब भी हम मिलते हैं हाथ होल्ड, अभी छोड़ दिया शादी होने बाद, मतलब छोड़ दिया ना यार। आपका छोड़ना शादी होने के बाद में शादी होने के बाद छोड़ दिया ना, कभी कभार पकड़ते हैं ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कई बार पकड़ते हैं। अब वो इट हैज बिकम अगेन अ स्पेशल मोमेंट इन आवर लाइफ। हम हर रोज अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ के, हम लोगों की एक आदत है, हम लोग हर चीज मतलब ऐसे नहीं कि उसको वेस्ट कर देंगे या उसको बोरिंग बना दे। तो यस, हमारे बीच में फ्लर्टिंग फाइटिंग अभी भी चलती है, एंड वी एंजॉय एवरी बिट ऑफ इट। अब सब लोग को लगता है ना ये लोग बहुत परफेक्ट कपल है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कपल के बीच में झगड़ा नहीं होता है, कोई भी हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा नहीं होता है। हम दोनों इतना होने के बाद भी हम दोनों भी करते हैं। आप भी करते हो, आप देख रहे हो वीडियो, आपको अच्छा लग रहा होगा। बट यस, फाइटिंग इज अ पार्ट ऑफ लव, वेयर देयर इज फाइट देयर इज लव। जब भी आप लोग फाइट करते हो या मतलब सोचते हो ना कि शिट यार अभी मुझे ये नहीं चाहिए 2 मिनट के लिए, तो फिर आप एंड यू सडनली रियलाइज कि नहीं वही चाहिए आपको। ठीक है चलो कम बैक। ओके, तो रोंगटोंग में इस तरह से हुआ। एंड देन वी स्टार्टेड मीटिंग एवरी डे, वी स्टार्टेड गोइंग एवरी डे आउट फॉर सम कॉफी सम ये वो। फिर एक दिन क्या हुआ, मतलब महीना एंड होने में था, मेरे को रियलाइज हुआ कि बहुत ज़्यादा मेरा पैसा खर्चा हो गया है। इनका भी पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है।
तो देन मैंने एक दिन, अब पता नहीं, मुझे तो लग रहा था, इनको भी लग रहा होगा, अब इनको शर्म आई नहीं आई, मुझे तो आ गई थी। तो मेरे को उस दिन ऐसा शर्म आया, मैंने बोला कि यार पूछ लेता हूँ आज तो आए, मैंने इनसे पूछा कि यार देखो अब क्या हो रहा है कि पहले हम हफ्ते में 1 बार या 2 बार मिला करते थे, तो वो वन डेट जो एक डेट थी वो हमें 1000-1500 रुपए की पड़ती थी, है ना। फिर उसके बाद में जब हम डेली मिलने लग गए तो वो डेली डेट हमारी 1800, 500, 700 रुपए की पड़ने लगी। तो देन एक दिन मैंने डिसाइड किया और मैंने पूछ ही लिया बेशरम होके कि हर रोज हम मिल रहे हैं, हमें 500 से 1000 रुपए का फटका पड़ रहा है, तो यार कुछ करना पड़ेगा इसका, ऐसे तो नहीं चलेगा। हाँ। ठीक है। और मेरे को डर लग रहा था, मुझे सच में डर लग रहा था। मैं ये सोचा था कि तुम क्या सोचोगे यार, इतनी अच्छी जॉब है इस बंदे की और ये ऐसी चीप बातें कर रहा है कि रोज मतलब तुम्हें लगा था ना ऐसा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि वो तुम्हें क्या लगा? अच्छा, तुम्हें क्या लगा जब मैंने तुम्हें ऐसा बोला कि यार पैसे लग रहे हैं यार हर बार मिलने के? मैंने सोचा हाँ ये बात तो सही है, लॉजिकल लगी ना बहुत बात? बहुत ही लॉजिकल बात है ना, क्योंकि अभी मैं भी सिलीगुड़ी में कितना साल से रह रही थी, मुझे भी मालूम है वहाँ पे रहना सब कुछ कितना मुश्किल होता है ना। तो मतलब हाँ, अंकित का वो पूछना, वो मतलब सब कुछ ठीक था, इसीलिए मैंने भी एग्री किया ना। यार एंड थैंक यू, तुमने वो अंडरस्टैंडिंग दिखाई, बिकॉज तुम वो अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाती तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मुझे भी फील होता ना कि यार यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ओनली। मैं बोल रहा हूँ यार पैसे कम पड़ रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि नहीं नहीं यार मिलना तो पड़ेगा ही। हाँ। सो हम लोगों ने एक तरकीब निकाली और हम लोगों ने देख एक नई जगह ढूंढी थी, उसका नाम बताओ ना क्या है? चंपासरी मोड़ था क्या? चंपासरी मोड़ से ना आगे में जाके गुलमा। यस, गुलमर्ग। हाँ, गुलमा। गुलमा। तो गुलमा की तरफ वो चंपासरी मोड़ से सीधा आपको अंदर जाके गुलमा करके जगह मिलेगा। वहाँ पे बहुत सारे कॉलेज के लड़का लड़की मतलब शाम को ऐसे निकल जाते घूमने के लिए। So it's a place, it's basically a open place. आप अपनी गाड़ी साइड में पार्क कर सकते हो एंड if you are with your partner you can date. Obviously it's a very बहुत अच्छा, वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, रोड है। अब अपना तो what we used to do is उसके पहले ही गुलमा के पहले ही देयर वाज अ शॉप, एक अच्छी शॉप है वहाँ पर। उस शॉप से हम लोग कुछ स्नैक्स लाइक चिप्स हो गया या कुछ ऐसे समथिंग चिप्स, चॉकलेट, मैड एंगल अचारी मसाला या चिप्स हो गया या चॉकलेट हो गई या कोल्ड ड्रिंक हो गया, तो हम वो वहां से उठा लेते थे। देन वी यूज्ड टू गो देयर एंड देन वहां पे मस्त आराम से बाहर निकल के एकदम ओपन एरिया में आराम से बैठ के हम लोग मस्त एकदम बातें करते थे, गाने सुनते थे, चिप्स खत्म करते थे, कोल्ड ड्रिंक पीते थे और आ जाते थे। एंड द डेट यूज्ड टू कॉस्ट अस ₹50 से थोड़ा ज्यादा लगता 100। हाँ 100 ऐसा पड़ता था, है ना। कभी कभार आइसक्रीम खाते थे 50 रुपए या 100 रुपए, तो 100 रुपए भी एवरेज मान लो तो 3000 रुपए, थोड़ा और भी खर्चा करो तो 5000 रुपए। हाँ, तो महीने का 5000 रुपए खर्चा होता होगा। हाँ, तो नहीं, फिर तो वो तो नॉर्मल डेट नहीं, बीच में हम मूवी जाते थे, शॉपिंग नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ यार, मैं रेगुलर डेटिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर रेगुलर डेटिंग हम जाते थे तो वो महीने का 3000 रुपए, है ना, 5000 में नहीं, 3000 रुपए में हमारा काम हो जाता था। वो डेली मीटिंग के लिए। फिर उसके बाद में क्या होने लगा कि हम उधर गए ना, टिस्टा बैरेक। यस, सो व्हाट हैपेंड उसके बाद में, नाउ इट वाज द टाइम टू मूव अहेड इन यू नो इन अ अनअनाउंस्ड रिलेशनशिप। इट वाज एन अनअनाउंस्ड रिलेशनशिप, तो इट वाज अ टाइम टू मूव अहेड। अब यार देखो, लाइकिंग तो दोनों की थी, है ना। तुम भी मेरे को लाइक नहीं कह सकते, बट इट वाज अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन। नहीं, लाइक करते थे, मैं तो करती थी, आप नहीं करते थे। झूठी। तुम्हें तो पता ही नहीं था कि तुम लाइक कर रही हो, अट्रैक्ट हो रही हो, क्या हो रहा है, पता ही नहीं था कुछ। लाइक करते थे, मुझे आपका कंपनी, आपके साथ रहना या अट्रैक्शन ही तो हुआ ना। नहीं, वो लाइक भी हो, लाइक ही हुआ। हाँ, लाइकिंग हुई। ठीक, फिर क्या हुआ? ओके, देन आफ्टर मतलब मैंने अंकित ने मुझे बोला कि तुम तो इधर की हो, अभी तो तुम्हें तो इधर का घूमने के बारे में पता होगा। हाँ, मुझे घुमा दो थोड़ा बहुत, आपने बोला। हाँ। फिर मैं ना अंकित को टिस्टा बैरेज लेके गई। टिस्टा बैरेज लेके गई थी ना, बहुत अच्छी जगह थी टिस्टा बैरेज। तो टिस्टा बैरेज हम लोग गए एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड इट वाज आवर फर्स्ट लॉन्ग ड्राइव वाली मीटिंग टाइम। मतलब थोड़ा दूर निकल के, सिलीगुड़ी से थोड़ा सा दूर निकल के गए थे हम लोग। दिस वाज टिस्टा बैरेज गाइस। सो this was our first long drive, a little outskirts of the Siliguri date and so यहाँ पे हम टिस्टा बैरेज को रोक के let's move on। हम लोग आपको कुछ मैं पहले एक बात बताऊंगी ना। मैं टिस्टा बैरेज जब हम जा रहे थे रोड में, तो अब कार में गाना चल रहा था, तो मैंने ना अंकित को
तीमीने हो वाला गाना, मतलब मैंने सुना, रुको मैंने सुनाया था लाइक अंकित को तो कुछ अता पता तो है नहीं क्योंकि वो तो मराठी में नेपाली गाना बजा रही हूँ। तो बट अंकित ने मुझे बोला कि मुझे समझाओ ना ये क्या बोल रहे हैं गाना में। मैंने बोला ये ना मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मैंने 2 बार सुना है। अंकित को अता पता कुछ गाना आता नहीं, उस दिन मैंने 2 बार सुनाया। मैंने अंकित को ये भी मेंशन किया कि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। उसके बाद में वो नॉर्मल डेट हो गया। या सो अभी हम आपको दिखाते हैं हमारे टीस्टा बैरेज के कुछ ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स। होप आपको हमारी ये फोटोग्राफ अच्छी लगी होगी। एंड अब इस फोटोग्राफ्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके नेक्स्ट डे जैसे मतलब मैं शाम को शायद शाम के टाइम में मैं फ़ोन पे देखती हूँ व्हाट्सएप पे, तो मेरे में 6 मिनट और समथिंग सेकंड का कुछ आ रखा था ना ऑडियो। और मैंने सोचा कि अंकित ने मुझे क्या भेजा। तब से ना अंकित को लिखने का इतना वो है, अंकित से कुछ भी बोलो तो एकदम हिस्ट्री मैसेज लिख देते वो। तो मैंने सोचा इसमें भी अब कुछ हिस्ट्री बोला होगा इन्होंने। तो मैं ये खोल के देखती हूँ तो आई वॉज शॉक्ड। तो तीमीने हो वाला गाना अंकित ने गा के भेजा था। प्लीज गा के सुना दो ना थोड़ा सा, प्लीज। तुम्हारे लिए। तीमीने हो मलाई माया गर्ने, तीमीने हो तीमीने हो तीमीने हो तीमीने हो तीमीने हो, मलाई खुसी दिने, तिमीने हो तिमीने हो तिमीने हो तिमीने हो तिमीने हो। वाओ, जस्ट इमेजिन मैं एक लड़का को लाइक डेट भी नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली उनसे मिल रही हूँ, बात कर रही हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, और वही मराठी लड़का सडनली आप उसको गाना सुनाते, उसके दूसरे दिन ये गाना गा के भेजते हैं। तो वो अच्छा, मतलब वो भी एकदम अच्छा, एक भी वर्ड इधर उधर नहीं, कुछ नेपाली एक्शन भी अच्छा था उस समय। नेपाली एक्शन भी इतना अच्छा। तो मुझे लगा ये तो गई। मुझे लगा कि अंकित ने मुझे झूठ बोला, धोखा दे दिया सच में भी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, तब मैंने ना कितना दिन तक मैं बिलीव नहीं किया था आपके ऊपर, पता है। तीमीने हो और परफेक्ट सॉन्ग का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा। हमने अपलोड किया नहीं किया ना, अभी शायद हम करेंगे इसका भी। मैं अंकित को बोलूंगी अपलोड करने के लिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा। मेरा दिल वो गाना सुन के मैं सोच रही थी खुश हो जाऊंगी, क्या करूँ या अंकित ने या मेरे से झूठ बोला। हाँ, तो फिर बाद में मुझे क्या डाउट आया, लेकिन अब मुझे ये लगा कि आपको नेपाली पूरा आता है, आप पहले से नेपाली जानते हो और आप मेरे से झूठ बोल रहे हो, ये डाउट आया। मतलब मैंने ऑलरेडी किसी नेपाली लड़की के साथ मेरा अफेयर रहा है। अफेयर तो मैंने ये तो नहीं सोचा, बट मुझे ये लगा कि आपको नेपाली पहले से आता है और आपने मेरे से झूठ बोला कि मुझे नहीं आता है नेपाली बोल के। अंकित ने मैंने अंकित को पूछा, अंकित को बिल्कुल नेपाली जीरो, बोल नहीं सकते, लेकिन गाना इतना परफेक्टली गा के यार देखो, मेरे को मालूम है कि मेरे को म्यूजिक का शौक है। मैं तुमको उसके पहले भी बहुत सारे हिंदी गाने गा के भेजे हुए थे, तो वो ट्यून मैंने पकड़ ली। और करना क्या था फिर, मेरे को वो वर्ड्स याद करने थे, तो तुमने मुझे समझा दिया। मैंने नेट पे जाके थोड़ा सा पढ़ लिया, पढ़ के मैंने वर्ड समझ लिए, उनका प्रोनाउंसिएशन समझ लिया हिंदी में पढ़ के उसको, और उसको मैंने रट दिया। ओह माय गॉड। तो आधा समझ में आया, आधा समझ में नहीं आया, बस बिकॉज कि मेरे को बेबिका को इम्प्रेस करना था। इनको इम्प्रेस करने के चक्कर में मैंने पूरा गाना ही याद कर दिया। गाना याद मतलब सिर्फ वर्ड्स नहीं, मैंने गाने का टोन, गाने का एक्सेंट, लिरिक्स एंड द वे द सिंगर इज सिंगिंग, मैंने सभी याद कर लिया उसका। हाँ, और इतना परफेक्टली, मुझे तो ओरिजिनल सिंगर से भी अच्छा इनका गाना मतलब अच्छा लगा था तब। बट ओरिजिनल सिंगर, सॉरी अगर आप ये देख रहे हो तो, बट शी इज माय वाइफ, शी फेल इन लव विद मी, इसलिए आपको ऐसा बोल रही है। अदरवाइज मैं कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ। ओरिजिनल इज बेस्ट। नहीं मतलब आज तक मुझे किसी ने भी पूछते ना कि तुम्हारा फेवरेट सिंगर कौन है, तो मैं हमेशा अंकित का नाम लेती हूँ। उससे पहले मुझे पूछते तुम्हारा कोई नहीं था, कि मैंने हाँ नहीं था,
क्योंकि जब भी लाइक मैं कोई सा भी गाना सुनती हूँ ना, हिंदी नेपाली कोई सा भी गाना अंकित मुझे गा के भेजते, वो ना मेरे दिल को छू देते। सो कुछ दिन तक इन्होंने बिलीव ही नहीं किया मेरे ऊपर कि नेपाली मुझे पहले से आती थी, जबकि मुझे नहीं आती थी। बट आफ्टर फ्यू डेज ऑफ परसुएशन इन्होंने मेरे पे बिलीव कर लिया कि मुझे नेपाली नहीं आती थी। एंड देन वी वेंट ऑन टू दी अनदर। बिलीव कब नहीं किया वो भी मैं बताऊंगी। कब मुझे, हाँ ठीक है आपको नहीं आता, तब कब मुझे रियलाइज हो पता है कब? फिर उसके बाद में मतलब सब कुछ हो गया, वो गाना वगैरह, फिर उसके बाद में हम कहाँ गए? लातागुड़ी। वो बहुत ही बुरा। अंकित का जितना वो पर्पल कॉफी का कोल्ड कॉफी का जो डेट था ना, उससे भी बुरा मैंने अंकित को लेके गई थी। या सो इसने हिसाब किताब बराबर कर दिया इन्होंने। मैं इनको लेकर गया पर्पल कैफे पे, डेट बहुत ही गंदी हुई और इसका हिसाब किताब चुका दिया इन्होंने। ये मुझे लेके गई लातागुड़ी ट्रिप पे। मैं तो नॉर्मली लातागुड़ी मतलब सुना था मैंने बहुत अच्छा है, तो हम जाके आते। तो संडे ड्राइव तो अच्छी थी। हाँ, संडे ड्राइव अच्छी थी, लेकिन मजा नहीं आया वहाँ पे उस ट्रिप पे ना। अच्छा ड्राइव था पूरा, मतलब पेड़ ही पेड़ हर जगह पे सब कुछ था, लेकिन संडे का दिन अटक गए हमारी गाड़ी वहाँ पे एक जगह पे खड्डे में अटक गई। मैं बताऊंगी ना, आप सब बताओगी क्या? एक्साइटमेंट है। सुनो तो क्या हो गया, बहुत अच्छा हम तो जा रहे थे, फिर रास्ते में भी मतलब सब कुछ पेड़ वगैरह भी अच्छा मिला, बट क्या हुआ रास्ता भटक गए। गूगल ने हमें इधर उधर गांव में एक गांव में घुस गया। तब मैं ना अंकित से थोड़ा प्यार में कब पड़ी थी तब बताऊंगी। वो शेरशाह में तो मैं आपको लाइक करने लगी थी, शायद आप भी मेरे से तो लाइक तो मुझे करते थे, है ना? तो फिर ना जब वो गांव के अंदर हम घुस गए थे, तो वहां पे फिर अंकित जैसे गाड़ी मुड़ रहे थे, तो अंकित का टर्न, जैसे अंकित ने टर्न लिया गाड़ी फंस गए, एक खड्डे में गाड़ी फंस गए। तो मैं तो गाड़ी के अंदर थी, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती। अब मुझे लगा कि अंकित शायद गुस्सा है, मतलब मेरे से गुस्सा, मतलब क्योंकि मैं लेके गई थी ना इनको, तो नहीं बट बहुत ही नाइसली हैंडल किया वो सिचुएशन को इन्होंने। वही सारी चीज की वजह से मैं आपसे शायद पत्थर लगाया था ना मैंने, क्या खुद बाहर निकल के पत्थर उठा के गाड़ी के टायर पे रख के फिर उसको अरे आधा घंटा लग गया था, पौन घंटा के ऊपर लग गया था निकालने में। वो गांव के बीचों बीच फंस गए थे ना, एक विलेज के बीचों बीच, और पत्थर डाल के गाड़ी को निकाल के फिर मुझे बाहर लेके आए। और हमें बहुत जोर की भूख लगी हुई थी, इतनी गंदी जगह पे लेके गई। और फिर मैं ना मतलब तुमने बोला कि चलो, मेरे को इन्होंने बोला कि चलो आपको ले चलते हो एक बहुत बढ़िया जगह पर, बहुत अच्छी जगह है, इनकी देखी हुई जगह है। देन शी टुक मी टू अ प्लेस, यस, डोर्स कलिंग। तो मैं वहां लेके गई थी। वहां पे ना पहले तो अच्छा था, मतलब जब इनको लेके गई तब तो बहुत ही गंदा हालत हो रखा था वहां का, और चेयर टेबल वगैरह भी बहुत ही गंदा था। तो फिर हम वहां से फिर वापस, बहुत भूख लगी थी अंकित को तब, बहुत ज्यादा भूख लगी थी मेरे को तब। गुस्सा भी आ रहा था। निकल के हम कहाँ चले गए थे, एक जगह पे वो, हाँ, फिर वहां से निकल के डोर्स कॉलिंग से निकल के थोड़ा माल बाजार की तरफ हम माल बाजार, यस, माल बाजार में कैफे मिला बढ़िया सा, एंड वहां पे हमने कुछ खाया पिया, एंड देन दिस वाज आवर लातागुड़ी ट्रिप। डम्पलिंग खाया था शायद हमने। या सो देन लातागुड़ी ट्रिप के बाद में वी प्लान्ड अनदर ट्रिप। द ट्रिप वाज टुवर्ड्स, वो लोकेशन का नाम क्या है? अलाइटा। हाँ, जगह का नाम क्या है? शहर का? करशोंग। So we went to Karshong. We went to a very good, I think मेरे हिसाब से तो excellent जगह थी वो। The name of that resort was Alaita. तो अलाइटा में हम लोग गए थे for the first time. We went to lunch के लिए ना, this was the first lunch actually. So we went for we went for our first lunch. हम लोग अलाइटा गए, बहुत ही अच्छी जगह थी अलाइटा, एंड मतलब दिल खुश हो गया ना वहाँ पे जाके, एंड उसके टेढ़े मेढ़े रास्ते। और अभी अंकित, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि इनको हिल्स में ड्राइव करना भी आता है। मुझे तो बहुत डर लग रही थी। आप लोगों को तो पता है रोड कैसा है वहाँ का ना, रिस्की होता है। और हम तो प्लेन्स में रहने वाले लोग, और आप रहे प्लेन्स में रहने वाले लोग, तो मुझे पता नहीं था आप इतने अच्छे ड्राइव करते हो हिल्स में, बट ही इज वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट ड्राइवर। अभी तक संभाल के चला रहा हूँ मैं। और वहाँ पे अलाइटा का तो बहुत ही अंदर, जो हम लोग अलाइटा को जो मेन छोड़ के अलाइटा की तरफ जो जाते हैं, वो तो बहुत ही ऊंचा वो है। सो अगर आप लोग हैं करशोंग के आसपास कहीं पे, वी रिकमेंड यू टू प्लीज गो एंड विजिट दैट अलाइटा।
एंड हैव अ लंच और डिनर देयर। वहाँ पे गार्डन भी बहुत बढ़िया है, वहाँ से व्यू भी बहुत बढ़िया है। एंड इफ यू वांट टू स्टे देयर, या इफ यू वांट टू स्टे देयर, यू कैन बुक रूम देयर एंड यू विल एंजॉय योर स्टे देयर। और जहाँ पे आप खाना खाने बैठोगे वो जगह तो बहुत ही सुपर है। वहाँ पे अंदर जो उनका अंदर वाला कंपार्टमेंट है, इट इज वेरी गुड। बाहर भी उनका ओपन व्यू, ओपन टेरेस भी है, ओपन हाँ कैफेटेरिया है, इट इज ऑल्सो वेरी गुड। अलाइटा के लिए हमारी तरफ से 5 स्टार, 10 स्टार, 50 स्टार्स। सो ऑल दोज हु वांट टू गो फॉर अ वेरी नाइस रोड ट्रिप प्लस लंच और डिनर, प्लीज गो टू अलाइटा। एंड नाउ अलाइटा के बाद हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारे अलाइटा की डेट के कुछ फोटोग्राफ्स। फिर उसके बाद में फिर हमारा कुछ प्लानिंग बन गया, क्योंकि मुझे बहुत दार्जिलिंग जाने का मन था। तो इनको भी, ये भी नहीं गए थे दार्जिलिंग, तो इन्होंने बोला कि चलो, इन्होंने प्लानिंग बना लिया, चलो दार्जिलिंग चलते हैं। फिर मुझे बोला था घर पे झूठ। आई एम सॉरी मम्मी पापा, मेरी बहन, सिस्टर, कजिन्स, मेरे जितने भी देख रहे हैं, मैंने तुम लोग से झूठ बोला था उस टाइम। तो अब वो लोग को ना थोड़ा थोड़ा डाउट तो हो गया था मेरे ऊपर ना, क्योंकि मैं रोज घर से रेडी होके बाहर निकल जो एक 1-1.5 घंटे के लिए, मतलब कभी कभार 2-3 घंटे दिन में मतलब चली जाती हूँ मूवी डेट के लिए। तो कहीं ना कहीं वो लोग को डाउट हो गया था कि इसका ना कुछ चक्कर है बाहर। तो वो लोग मुझे बोलते भी थे, मैं ना वो लोग, मेरा काम है, ये है, वो है बोल के ना, मतलब ऐसे ऐसे कर देती थी। मेरे सिस्टर्स लोग जो भी, मैं मतलब हम साथ में रहते थे सिलीगुड़ी में, मेरा कजिन्स भी थे वहाँ पे। तो मेरी खुद की बहन, जो मेरा अपने बहन है, रफीजा, उसने भी मुझे बोला तेरा कुछ ना कुछ तो है, कौन है बोलना बोला, तो किसी ना किसी से तो मिल रही। मैं ना उसको, कभी मेरा लड़की फ्रेंड लोग बहुत ज्यादा ऐसे सिलीगुड़ी में सबका एक का नाम लेके ना वो लोग को गुम कर देती थी, गुमराह कर देती थी। तो कभी कभार तो मेरी सिस्टर इतनी चालाक है, वो उसने फोन करके भी पूछ लिया था मेरे जो जान पहचान लोग, जान पहचान वाली मेरे जितने भी लड़की फ्रेंड है, पूरा का नंबर उसके पास है। वो ना फोन लगा के पूछती थी। सो वी वेंट टू, फिर वहां से हम लोग गए दार्जिलिंग की ट्रिप पे गए, दार्जिलिंग के रोड ट्रिप पे गए। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम। नाउ देखो धीरे धीरे स्टेप बढ़ रही है, राइट? धीरे धीरे रिलेशनशिप बढ़ रहा है। पहले मतलब ये ना किस तरह से हमारी फ्रीक्वेंसी मिलने की बढ़ती जा रही है। सो नाउ दिस दार्जिलिंग ट्रिप, दिस वाज द फर्स्ट टाइम जो हमने साथ में स्टे किया था। सो इफ एनीबडी फ्रॉम सिंक्लेयर्स होटल, so anybody from Sinclair's Hotel or belonging to Sinclair's Hotel who is watching us on this channel, thank you, 5 star and thank you. तो हम लोग वहाँ पे रुके, we had a wonderful time, we got to know each other. हम लोगों ने काफी जगह दार्जिलिंग घूमा, दार्जिलिंग को एक्सप्लोर किया। सबसे पहले दार्जिलिंग में हमने विजिट किया टेम्पल महाकाल धाम, क्योंकि मुझे वहीं पे जाना था। मैंने इनको बोला भी था कि मुझे दार्जिलिंग जाना है, वहाँ पे एक टेम्पल है ऐसे बोल के ना। सबसे पहले हमने, और वो टेम्पल हम लोग गए थे अपने सिंक्लेयर होटल से पास में ही था। तो हम लोग वॉक करते हुए गए थे। एंड ये तो पहाड़ी, तो मुझे लगा कि ये वॉक कर लेंगे अच्छे से, और मैं प्लेन्स का था। तो हम लोग जा रहे हैं और वो महाकाल के टेम्पल के पास में पहुंचे, महादेव के टेम्पल के पास में। तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ऊपर चढ़ के था, ये तो बैठ गए वहाँ पे चढ़ने के पहले। मैं अब नहीं चढ़ सकती। मैंने कहा कि यार तुम पहाड़ी हो या मैं पहाड़ी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और मैं जानबूझ के खींच के, शी वाज लाइक नहीं बस अंकित बस बोलते मैं मतलब मंदिर तक पहुंच गई। फाइनली हम लोग महाकाल पहुंचे, और दिस वाज अगेन द फर्स्ट टाइम जो हम कभी किसी मंदिर में गए थे। और वहाँ पे मंदिर में मैंने भगवान के सामने हाथ जोड़ा और मैंने भगवान को बोला कि मुझे इस लड़की के साथ में बहुत अच्छा लग रहा है, तो भगवान प्लीज इस लड़की, हाँ ये तुमको मैंने बात बताई नहीं थी आज तक, लेकिन इस चैनल पे मैं सबके सामने बता देता हूँ। yes, तो मैंने उस दिन हम लोग महादेव के मंदिर में गए, और महादेव के मंदिर में मैंने बोला कि
I'm very happy with this girl, and I really wish that I get this girl for my lifetime. And महादेव ने मेरी सुन ली. Again, अगर आप लोग जाना चाहते हो, मेरे हिसाब से तो महादेव ने मेरी सुन ली थी. अगर आपके साथ में भी ऐसा कोई है तो दार्जिलिंग जाओ, महादेव के मंदिर जाओ, महादेव से बोलो कि आपने उनका काम करा दिया था, हमारा भी काम करा दो, आपका भी काम हो जाए. ओह माय गॉड, मुझे आपने क्यों नहीं बताया? फिर हम वहाँ पे मंदिर गए, ग्लेनरी गए, घूमे फिरे, खाना खाने गए, व्हाइट टेम्पल जापानीज टेम्पल गए, वहाँ पे घूमे फिरे. और दार्जिलिंग की ट्रिप जू गए. जू बहुत बढ़िया था वहाँ पे ना. दार्जिलिंग का जू वाज अमेजिंग. इफ यू वांट टू गो. हमारी तरफ से इट्स मस्ट गो प्लेस. एंड चौरस्ता में हमने काफी स्ट्रीट फूड खाए. हमने तो वहाँ पे कुछ खाना तो उतना खाया नहीं ना. खाली बाहर. बट इट वाज अ वंडरफुल स्टे and we clicked a lot of photographs there. And so ये रहा few photographs for you from our Darjeeling trip. होप आप सभी लोगों को हमारे दार्जिलिंग की फ़ोटो भी पसंद आए होंगे. अगर आप लोग भी उन्हीं सेम प्लेसेस पे दार्जिलिंग में गए थे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अगर फोटोग्राफ शेयर होने का ऑप्शन है तो आप अपना दार्जिलिंग ट्रिप का फोटोग्राफ हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं. हमें बहुत अच्छा लगेगा. हम आप लोग का कमेंट पढ़ते भी हैं. आप लोग का मतलब वी रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट. हमें बहुत अच्छा लगता है. बहुत ही कमेंट पढ़ के ना वो कमेंट पढ़ के ही हमें ना मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने के लिए. देन वहाँ से हम मतलब बैक हो रहे थे, बैक टू सिलीगुड़ी. तो यस, ये तो ऐसे ही है. मतलब इनको कहीं पर भी कोई सा भी चीज ये कर देते हैं. बस इनको लगता है मुझे करना है तो ये कर देते हैं. ना इनको सोचने की जरूरत है, ना ये ओवर थिंकर है, कुछ भी नहीं. तो हम लोग वापस आ रहे थे तो एक जगह पे इन्होंने गाड़ी स्टॉप किया सडनली. देन ही प्रपोज मी. देन प्रपोज किया. फिर क्या था मेरा तो ऑब्वियसली लड़की का दिल तब पिघल गया. नहीं, अच्छा मौका था ना. मतलब दार्जिलिंग की ट्रिप भी हमारी बहुत अच्छी रही. सो मैंने कहा कि ये अच्छा समय है, थोड़ा सा इस समय का हैप्पी मूड का मैं फायदा उठा लेता हूँ. सो आई प्रपोज्ड हर एंड थैंकफुली एज आई सेड महादेव ने हमारी सुन ली थी. थैंकफुली शी सेड यस एंड दैट वाज द डे व्हेन वी स्टार्टेड आवर द इनिंग्स ऑफ आवर रिलेशनशिप. Announced relationship, a committed relationship where I said I love you to her and she said I love you as well. So वहाँ से शुरू हुई हमारी लव स्टोरी का घोड़ा और तेज़ी से भागने लगा. फिर उसके बाद में हम लोग घर आ गए. मतलब अगेन वी केम बैक टू सिलीगुड़ी, अपने अपने घर चले गए. एंड उस समय क्या हुआ था कि देन मेरी मदर मेरे साथ में ही रहती थी वहाँ पे. तो मेरी मदर जो है वो वापस गुजरात आई हुई थी. बड़ौदा में. आई हैव अ हाउस इन बड़ौदा. दिस इज तो माई टेम्पररी रेसिडेंस राइट नाउ इन अहमदाबाद. तो आई हैव अ हाउस इन बड़ौदा. तो मेरी मदर उस समय मेरी दीदी की डिलीवरी थी. शी वॉज ऑन अ फैमिली वे. तो मेरी मदर ये मतलब उनको हेल्प करने के लिए बड़ौदा आई हुई थी. एंड आफ्टर व्हेन वी केम बैक we decided I actually decided कि मैं मम्मी को बता दूंगा. जब मेरी मम्मी वापस आएंगी तो मैं मम्मी को बता दूंगा. एंड देन हम लोगों ने डिसाइड किया कि नाउ वी नीड मोर टाइम टू ईच अदर, अ लॉन्गर ड्यूरेशन विथ ईच अदर. एंड सो आई रिक्वेस्टेड हर कि मेरे साथ में तुम भी मेरे घर चलो. कम ओवर टू माई प्लेस. वी कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर. एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से जान सकेंगे, एक दूसरे के तरीके को समझ सकेंगे. एंड थैंकफुली इन्होंने भी मेरी बात मानी एंड थोड़ा इन्होंने भी करेज दिखाया. इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज फॉर अ गर्ल टू किसी एक लड़की के ऊपर विश्वास करना
कमिट करना, स्पेशली लड़का जो आपकी कास्ट का नहीं है, आपके कल्चर का नहीं है, तो किस तरह से उसको कमिटमेंट किया तुमने, कैसे तुमने मैनेज किया ये? बस एक प्यार ही था, मतलब जो मैं प्यार करती थी ना आपसे, अब मैं तब तो मैं प्यार में पड़ गई थी ना, तो इसीलिए मैंने कुछ सोचा ही नहीं इतना लंबे समय तक में, क्योंकि अभी कोई एक ऐसा लड़का जिसके साथ मैं भी रहना चाहती हूँ, आप सिर्फ नहीं मैं भी रहना चाहती हूँ टाइप्स था ना, तो इसीलिए हाँ हो गया। तो तुमने सोचा नहीं कि कास्ट अलग है, कल्चर अलग है? नहीं तो मतलब घर, मैं तुम्हें घर बुला रहा हूँ कि तुम मेरे साथ में घर चलो, वहाँ पे मेरे साथ में बैठो। ये भी बोला कि तुम मम्मी के साथ मिलो, अब वो सब कुछ हो रहे था, मतलब एक एक बात हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे ना, तो मेरे मन में काफी सारे फीलिंग्स, मतलब ऐसा नहीं आया कि ये तो मराठी है, मैं नेपाली हूँ, तो मतलब कैसे मैं इनके साथ रहूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हो, क्योंकि आप एक लड़का हो मैं एक लड़की हूँ, मैं वो कास्ट कल्चर किसी भी हिसाब से आपको देख ही नहीं रही थी। और मैं रही मेरी फैमिली की बात, तो मेरे मम्मी पापा तो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग मतलब दिखाते, मतलब बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाले हैं वो लोग, तो मुझे मालूम था जहाँ पे मेरी खुशी है वो लोग हाँ जरूर बोलेंगे, तो हाँ जस्ट गो विद द फ्लो, उसके साथ मैं जा रही थी। एग्जैक्टली, सो वी वेंट विद द फ्लो, पॉजिटिविटी अपने अंदर हम लोग रख के हम बस आगे बढ़ते गए, और शायद सोचा नहीं था हम लोगों ने कि कभी हम पीछे मुड़ेंगे या पीछे मुड़ के। इनफैक्ट मैंने अंकित से ये भी नहीं पूछा कि आपके मम्मी मुझे एक्सेप्ट करेंगे क्या, मैं नेपाली हूँ, मैंने ये भी नहीं पूछा, क्योंकि जब से मतलब हम एक दूसरे को डेट कर रहे थे, जब इन्होंने मुझे फीलिंग्स बताने से पहले मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे, मतलब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो वो हिंट होता है, हिंट दे रहे थे कि मैं मम्मी से मिलाऊंगा तुम्हें, ये वो मतलब इनके बारे में सब कुछ मुझे पता चल रहा था, तो इतना वो सब कुछ इजी हुआ ना हम दोनों के लिए। एग्जैक्टली, तो हाँ बस। तो फिर हम लोगों ने होम डेटिंग शुरू करी, एंड इट वाज अ वंडरफुल लाइफ, इट वाज अ वंडरफुल लाइफ। हम लोग खाना मंगाते थे, खाना बनाते थे, कभी मैगी खा लिया, कभी बिरयानी बाय किलो से हमने बिरयानी मंगा ली, एंड बिरयानी बाय किलो की बिरयानी, दी हैदराबादी दम बिरयानी with gulab jamun and rabdi was again our missing things. We are missing that thing. वो हमारे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि हमने कई बार उससे हमारा पेट भरा है और हमें बहुत ही अच्छी लगती है, और वो चीज देख के एक दूसरे को बहुत मिस भी करते हैं, एक दूसरे को आज भी हम बिरयानी बाय मतलब कुछ चीजें हैं ना ऐसे रिलेशनशिप में, कभी भी वो गाना हो गया, कोई मूवी हो गई, मतलब बहुत सारी चीजें हो गई जिनको देख के ना हमें ऐसा लगता है, हमें याद आता है हमारा रिलेशनशिप, एंड अगेन वी आर हैप्पी एंड वी गेट हैप्पी। हम नहीं खा रहे, हम बिरयानी बाय किलो का सिर्फ नाम सुन ले रहे हैं, और वो हैदराबादी दम बिरयानी। सो व्हेनेवर वी गो टू सिलीगुड़ी, इवन टिल टुडे आल्सो हम सिलीगुड़ी में हैं, इट इज वेरी श्योर कि हम लोग बिरयानी बाय किलो की हैदराबादी दम बिरयानी खाएंगे, साथ में रबड़ी और गुलाब जामुन भी खाएंगे। अगर आप लोगों ने टेस्ट नहीं किया है आज तक, तो we recommend you to please order Hyderabadi dum biryani with gulab jamun and rabdi from Biryani by Kilo, and you will thank us later. फिर उसके बाद में मैं अंकित के घर का मतलब कभी मूवी डेट है ना, हम लोग संडे का इनका छुट्टी रहता था, तो मैं इनके घर में जाके पूरा दिन रहती थी, मूवी देखते थे, हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, कभी कभार मतलब ज्यादातर गाना गा के सुनाते थे, कभी हम दोनों डांस भी करते थे। तो मेरे बहन लोग को ना मतलब डाउट होने लगा था कि ये ना दिन भर कहीं ना कहीं जा रही है, लेकिन उसके बावजूद मैं पूछता भी था, किसी को डाउट नहीं हो रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद सब कुछ भूल भाल के वो लोग, मैं जब भी वो लोग के साथ घर पे जाती थी तो वो लोग मुझे क्वेश्चंस करते थे, ये वो बोल के ना, फिर जब भी मिलने का प्लानिंग होता था तो मैं भूल जाती थी वो सबको, फिर मैं इनके पास आती थी। तो इनफैक्ट एक दिन वो ना आपने मुझे वो गिफ्ट दिया था ना, फर्स्ट मीटिंग में दिया था, वो तो बहुत पहले दिया था। हाँ, वो मैं बहन लोग के साथ इतना छुपा के लेके गई, अभी मैं वो लेके जाऊंगी तो वो लोग सोचेंगे कि गिफ्ट है, कौन दिया तुम्हें, इसीलिए वो गिफ्ट रैप का जो बाहर का पेपर था ना, वो निकाल के फाड़ के डस्टबिन में डाल के सिर्फ वो लेके गई थी, वो तो मैं खरीद के लाई। तो फिर ये होम डेटिंग के बाद में मेरा प्लान था कि मैं इनको मम्मी से मिलवाऊंगा जैसे ही मेरी मम्मी आ जाएंगी, बट व्हाट हैपेंड कि मेरा ट्रांसफर एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड टाइम पे मेरा ट्रांसफर आ गया विथ अ मूव डेट। मेरे को बोल दिया कि आज से 2 महीने बाद आपको दूसरी जगह पे चले जाना है, सिलीगुड़ी से चले जाना है, एंड मेरी सिलीगुड़ी से पोस्टिंग आ गई। सैड मोमेंट फॉर अस,
या सो मेरा ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से लद्दाख. आई वेंट टू लद्दाख एंड पर अभी है समय, मतलब सिलीगुड़ी में था हमारे पास में समय, बिकॉज मेरा मूव डेट जो था वो 2 महीने बाद का था. एंड आई वॉज वेटिंग फॉर माई मॉम टू कम बैक, बट सडनली क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र आ गया, तो देन व्हेन आई टोल्ड माई मदर टोल्ड मी कि अब 2 महीने के लिए मैं वापस नहीं आती हूँ बिकॉज द बेबी इज स्मॉल. तो मेरी मदर वहीं रुक गई, घर में इधर ही गुजरात में रुक गई. एंड मम्मी ने कहा कि तुम सारा सामान अपना पैक करके और वहाँ से निकल आओ. बस उस दिन से हम दोनों दुखी होने लग गए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बाकी थे. तो क्या हुआ उन 2 महीने के बीच, हम लोगों ने किस तरह से एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को समझाया और एक दूसरे को प्रिपेयर किया, वो बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा पार्ट 3 और वो पार्ट 4. और वो 2 महीने बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. इट इज अ स्मॉल वीडियो, इट विल बी अ स्मॉल वीडियो, बहुत ही स्मॉल होगा. 4 months एक्चुअली एक डिसाइडिंग फैक्टर था, बिकॉज 2 months was a deciding factor, because इसके बाद हम लोग अब फिर से अलग अलग होने वाले थे. अब वो 2 महीने में हमने क्या डिसाइड किया. डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चाहिए था, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चाहिए था. तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हमने कैसे मेंटेन किया, वी विल गिव यू सम टिप्स ऑफ हाउ टू मेंटेन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, how we survived those last 2 months of Siliguri, how we survived my transfer, my another job location for 26 months. So everything we will get to you in our next video which will be our love story part 4. जस्ट इमेजिन, एक लड़का एक टाइम पे मुझे बोलते थे कि मेरे से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं होगा, वही लड़का ने मेरे साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी रहा, निभाया और उसके बाद शादी भी करी. और उसके बाद आप लोग को टिप्स देने की भी बात कर रहे हैं. So don't miss to watch our next video which will be part 4. So आज का पार्ट 3 लव स्टोरी पार्ट 3 हम यहीं खत्म करते हैं. लेकिन हम आपको बता दें, अगेन फिर से बता दें, that this love story part 3 was the best part of our relationship, because इसी से हमारा रिलेशनशिप का फाउंडेशन बना. हमने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को जाना, और जाते जाते एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में एक दूसरे को कमिट किया that we will wait for each other. So guys, having positivity in your mind and just go with the flow, it is very important. I wish all the success and happiness for your relationship, and please watch this video with your partner. ऐसा नहीं है कि हमने स्ट्रगल नहीं किया या परेशानियां नहीं आई थी, अभी आने वाली हैं परेशानियां. 2 महीने में इतना खराब, वो 2 महीने इतना खराब था. हम ये 2 महीने में हम शायद अलग होने वाले थे, वो हम बताएंगे आपको in our part 4. So hope you would have liked our video. बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वो. पार्ट 3 आपको बहुत पसंद आया होगा. Please do like, share and subscribe our channel and our videos, and share it with your loved ones. And thank you all. आज के लिए इतना ही. शुक्रिया, अलविदा, बाय बाय, sayonara, take care. These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. What do wanna